Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 9x की पावर 4 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हमें क्या यूज करना है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको अप्लाई नहीं हो पा रही यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस पे दूसरी आइडेंटिटी अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तो हमने एक और आइडेंटिटी बताई थी। वो क्या थी? एक थी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली और एक थी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो अगर आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला इक्वेशन निकल के आता है तो आप क्या यूज करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपके पास माइनस होगा, ए माइनस बी स्क्वायर होगा, तो आप यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई है। एक दिया हमें एक्स स्क्वायर एंड 36 एंड माइनस 12x दिया हुआ है। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि शायद ये a रहा होगा और ये b रहा होगा और ये 2ab रहा होगा। ओके, तो इसको हम इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप लोगे 9x की पावर 4 माइनस, बाहर माइनस है, आप इस पूरी आइडेंटिटी को लो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब आपने बाहर माइनस लिया है तो अंदर क्या होगा? आपके जितने भी साइन होंगे सब आपने ब्रैकेट अप्लाई किया है तो अंदर के सारे साइन आपको अपोजिट रखने पड़ेंगे। तो इट मींस ये आपका आपने माइनस बाहर लिया तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव था तो ये प्लस 12x एंड प्लस 36। इट मींस आपके पास प्लस प्लस साइन है तो आपका यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज हो रहा है। तो अब इसमें आपको ये पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए कौन है, बी कौन है। तो अब चेक करते हैं। ये देखिए, ये है आपका ए स्क्वायर एंड जो आपका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा वही स्क्वायर वही आपका ए और बी में से होगा। ठीक है, तो आपका 36 क्या रहता है? 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये है आपका बी स्क्वायर। चलिए, हमें ए एंड बी तो मिल गए। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या पता करना है? 2 इंटू ए इंटू बी। तो इट मीन्स अगर ये आपका ए है और ये बी है, इट मीन्स आपका ये है 6 स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। तो हमारा 2ab क्या होना चाहिए? देखिए, 2 इंटू ए की वैल्यू है x इंटू बी की वैल्यू है 6। इट मीन 6 2 जा 12x। तो हमारा जो हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है वो एकदम करेक्ट की है, क्योंकि हमारा लास्ट में अगर हम आइडेंटिटी को ओपन कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर ही आ रहा है। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाँ, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड दिया हुआ है तो आप क्या यूज करेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे? ए की वैल्यू है x एंड बी की वैल्यू है 6। x 36 क्या है? 6 स्क्वायर है जो कि b है। तो आपका हो गया x प्लस बी होल स्क्वायर। यहां तक आया आपको? तो आपका क्या आ गया? आइडेंटिटी यूज किया तो हमने आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड पिक किया तो x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 9x की पावर 4 है। तो आप क्या करेंगे? 9 को आप स्क्वायर फॉर्म में लेंगे, 3 स्क्वायर एंड x की पावर 4 है, 4 को भी आप स्क्वायर फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। इट मीन्स एक्स स्क्वायर, x 2 टाइम्स है एंड इस पूरे की पावर 2 है। समझ आई आपको बात? कि ये जो हमने 2 की पावर 2 किया है ये पूरा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में कि आपका ये क्या रहता है? एक्स स्क्वायर, इसकी पावर एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है। तो आपका हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर। बिकॉज दोनों की पावर सेम है तो आप क्या करेंगे? कॉमन पावर ले लेंगे
होल स्क्वायर कर लेंगे, देन माइनस एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर। तो आ गई आपकी पुराने वाली आइडेंटिटी यहाँ पे वापस आ गई, जो हम क्या यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को माइनस कर लो। आ गई ना हमारी ये पूरा, देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा जो आपका सेट है, ये पूरा जो टर्म है, ये आपका है बी और ये वाला है ए। तो आपका क्या हो गया, ये ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इट मीन्स आपका आपकी आइडेंटिटी निकल आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आ गई। अब आप अपनी सुविधा के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे अगर आपको ये बहुत लेंथी लगता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप लिख लीजिए ए इक्वल्स टू क्या है 3x स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू कितना है हमारे पास x प्लस 6। जहां पे भी आपको a दिखेगा वहां आप 3x स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जहां आपको b रखना है वहां पे आप x प्लस 6 रखेंगे। ओके, तो हम इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं, एक बार दोनों को प्लस, एक बार a प्लस b कर लो, एक बार a माइनस b कर लो। तो आपका क्या है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस b x प्लस c 6। ओके, एक बार हमने दोनों को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो आपका है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब स्टूडेंट, जब आप इस टाइप की सिचुएशन होती है आपके पास कि आप माइनस तो कर रहे हैं बट यहाँ पे ऑलरेडी इस टर्म के पास एक साइन ऑलरेडी है, मीन्स ये आपके क्या है टू टर्म्स के फॉर्म में है और इसके पास एक साइन है, तो आप इस कंडीशन में इसे आप ब्रैकेट पे लेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपका बाहर तो माइनस साइन है, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है बाहर माइनस है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट साइन में, मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये जस्ट नेगेटिव बन जाएगा। तो 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा बिकॉज ये x है और ये x की पावर 2 है, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंट वेरिएबल के साथ हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट निकल आया इसका, सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस x, बट बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो हमारा इस जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता चल गया। तो सॉल्यूशन क्या है, ये है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो कि कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे 11 का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है 11 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर 3 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस x प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको किसी ना किसी आइडेंटिटी में लेके आने के लिए आपको इसको थोड़ा बहुत इसमें सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे आपका कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही है, बट आप क्या कर सकते हैं, इस पे एक काम कर सकते हैं कि आप इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल कॉमन ले लो। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट रहता है वो ही कॉमन लिया जाता है, तो दोनों ही में से लीस्ट कौन सा है, x की पावर 2 लीस्ट है, तो आप x की पावर 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो x की पावर 2 आप कॉमन लेंगे तो आपको अब क्या करना है, जो आपने वेरिएबल कॉमन लिया है इस वेरिएबल से इस पूरे को डिवाइड करना है, दोनों ही टर्म को डिवाइड करना है। तो आप x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे, तो x पावर 3 में से x पावर 2 गया तो कितना बचा, डिवाइड करते टाइम्स क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 माइनस 2 1 बचा, तो x की पावर 1 जो कि आप लिखोगे नहीं क्योंकि पावर 1 लिखी नहीं जाती है, नेगेटिव 5, आपका 5 तो यूं ही रहेगा, बट x की पावर 2 से x पावर 2 माइनस करोगे तो कितना रहेगा आपका, x की पावर 0 आएगा, जो कि आपकी क्या वैल्यू रहती है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आप लिख के कोई फायदा नहीं होगा हमें 1 लिखने से, क्योंकि 5 1 जब 5 ही आएगा। तो ये हो गया आपका माइनस x प्लस 5। दूसरा टर्म हमारा क्या है, x प्लस 5। अब है x स्क्वायर x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पेयर में ले रखा, ब्रैकेट पे ले रखा है। अगर हम इसको ब्रैकेट में लेना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि बाहर माइनस और आप इसको ब्रैकेट में रखना चाह रहे हैं
तो इस केस में आप क्या करेंगे, x माइनस 5 इसकी साइन को आप चेंज करेंगे, उसके बाद ही आप इसको ब्रैकेट में लेंगे। आप कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में आप इस टाइप की सॉल्यूशन करते हैं जहां बाहर नेगेटिव साइन हो और आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को आप ब्रैकेट पे ले रहे हो, तो उससे पहले आप क्या कर लेंगे, उसके साइन को आप जस्ट अपोजिट करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्रीवियस स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमने इस पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, बस हमारा जो लिखने का वे है वो डिफरेंट है, बट आप इसको ओपन करेंगे तो ये पहले वाला ही क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास दो टर्म आ गई, इस पूरे को हम एक टर्म बोलेंगे और ये हमारा दूसरा टर्म है। तो इन दोनों टर्म में क्या सिमिलरिटी है स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में देखिए सिमिलरिटी ये है कि इसके पास भी x माइनस 5 है, इसके पास भी x माइनस 5 है। तो आप क्या करिए, x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, हमने कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 से इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। ये सब इमेजिनरी होता है, आपको करके नहीं दिखाना होता। ओके, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए ओरल। ठीक है, एंड नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ और क्या बचा, किसी भी नंबर के फ्रंट पे या किसी भी वेरिएबल या किसी भी आप नंबर बोल सकते हो, उसके साथ क्या होता है, कोई ना कोई डिजिट होती है, वो क्या होती है, 1 होती है, जो कि इनविजिबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा आपके पास। मीन्स आपका सॉल्यूशन क्या आया, x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आया। अभी भी ये आपका कंप्लीट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक आइडेंटिटी और अप्लाई हो रही है। वो क्या है, आइडेंटिटी क्या अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स हमारी, यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि 1 का स्क्वायर कभी नहीं दिया रहेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि 1, अगर हम 1 को स्क्वायर फॉर्म में लेंगे तो क्या ये आइडेंटिटी निकल के आ रही है। तो अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं तो हाँ, ये आइडेंटिटी के टर्म में आ जाएगा। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो आप इसको फिर ओपन करेंगे, इसको आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे, तो आप ये वाली आइडेंटिटी फिर अप्लाई हो रही है यहाँ पे, एक बार प्लस एक बार माइनस, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1, तो हमने एक बार इसको प्लस किया और एक बार इसी को हमने माइनस किया। अब फाइनली हमारा आंसर निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे। हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये तो हमारा a स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, ये भी b स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करिए, सिंपली जो आपको पहले से मैं बताते हुए आ रही हूँ, दोनों ही टर्म में आप देखिए क्या चीज कॉमन है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो न्यूमरल, आपका न्यूमरल हो, तो दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे वेरिएबल कॉमन है और जो लीस्ट वेरिएबल होता है वो ही कॉमन लिया जाता है, दैट इज x। तो आपने x कॉमन लिया। अब आप क्या करेंगे, इस x से इस टर्म को भी डिवाइड करेंगे और ये वाले टर्म को भी डिवाइड करेंगे। तो आपने x की पावर 3 से 3 को x से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2, जो कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि डिवाइड करते टाइम पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, ऐसे आता है रियल में। ठीक है, तो आप करके आप सिंपली ऐसे भी समझने के तरीके डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरा तरीका ये है, अगर आप x इंटू एक्स करते हैं, डिवाइड बाय x करते हैं, तो ये कैंसिल, कितने x बचे, x की पावर 2 आपके यहाँ पे बचे। समझने का तरीका आपका जो इजी हो, आप जो इजी वे आपको लगे आप उसको पिक करिए और फिर इसको कर डालिए। ठीक है, तो आपका है, आपने x कॉमन लिया जो कि लीस्ट वेरिएबल था, x से आपने x की पावर 3 को डिवाइड किया, तो आपका रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप इस x से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, ओनली 25 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे पता चल गई। कैसे पता चली, देखिए एक तो पता चल गया कि हाँ ये a स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है, और दूसरा वाला टर्म जो है 25 है, जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, तो ये क्या है, 5 स्क्वायर है। नाउ अब आप क्या करें, यही आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दीजिए इस पे,
तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, एक बार इसको आप प्लस करिए और एक बार इसको माइनस करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो फाइनली आपका 12th का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इस बार हमारे पास है a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी की पावर 3। इट मीन्स आपको दो टर्म दिए हुए हैं, एक टर्म आपके पास ये पूरा है, अनदर टर्म आपका ये है। अब दोनों में देखिए आइडेंटिटी तो खैर यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं हो रही है, बट आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हमें सिमिलर वेरिएबल्स दिख रहे हैं, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसे कॉमन लेते हैं। b प्लस सी लीस्ट कौन सा है, ये वाला है, बिकॉज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। तो हमने b प्लस सी हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट अप्लाई किया, b प्लस सी से पहले वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस, अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो इससे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पावर 2 बचेगी। तो b प्लस सी की पावर 2। ओके, इसे आप बिग ब्रैकेट में रखिए, ये रहा आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फिर से आइडेंटिटी मिल गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। चलिए हम पहले की तरह ही उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा टर्म है a और ये पूरा है b, मीन्स a की वैल्यू आपके पास a के फॉर्म में ही है, a की वैल्यू तो a के फॉर्म में ही है जो कि a है। b की वैल्यू क्या दी है आपको, b प्लस सी होल स्क्वायर, b की वैल्यू किस फॉर्म में है, b प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलिए इसको आप क्या करिए, आइडेंटिटी अप्लाई कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये रहा एक बार प्लस करने पे, और एक बार आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस, अब माइनस यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये आपका जो इस b की वैल्यू है ये आपका क्या है, 2 टर्म्स में दे रखा है और उसके पास साइन भी है, तो आप इसको ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो b प्लस सी ब्रैकेट में यूज करेंगे। अब आप यहाँ बिग ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अभी आपका ये फिनिश नहीं हुआ है बिकॉज आपका ये ओपन होगा, तो आप पहले से दोबारा नोट करिए, b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। नाउ इसको आप ओपन करेंगे तो आपका आएगा a माइनस बी माइनस सी, बिकॉज बाहर आपका नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो अंदर का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन निकल आया b प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा हमें दिया है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारी दो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखिए पहले वाले में कौन सी हो रही है, इनमें से, इन तीनों में से एक हो रही है, वो क्या है, एक बार प्लस प्लस एंड माइनस फॉर्म में है। इट मीन्स देखिए ये वाली, ठीक है, प्लस माइनस, तो आपका क्या है, 2ab माइनस फॉर्म में है, b प्लस फॉर्म में है और a ऑलरेडी प्लस में ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको इस आइडेंटिटी का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a है आपका, ये है आपका a और ये है b। ओके, a है आपका कितना, a है आपका x एंड b है आपका y। ओके, तो हमें पता इससे चला कि हमें माइनस वाला लेना है, हमें कैसे पता चला, सॉरी एक्स वाई, हमें अगर हमारे फॉर्मूले पे आपका क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर 2ab माइनस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला है। तो इट मीन्स आपका ये क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे, बिकॉज हमें एक्सपेंड फॉर्म दे रखा है तो हम इसके कंबाइंड फॉर्म को लिखेंगे, और सेम ऐसे ही आप इसमें करेंगे।
आप माइनस लीजिए, बाहर माइनस है तो आपको क्या करना है, इस पूरे को ब्रैकेट पे लेना है पहले, तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में देखिए हमारे पास 2ab क्या है, प्लस फॉर्म में है, तो आपको कौन सी आइडेंटिटी है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली है। इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है बिकॉज इसमें सारे ही वेरिएबल आपके आइडेंटिटी के फॉर्म में दिए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें हमारी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी मिलती है जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस पूरे टर्म को देखिए, अगर हम इस पूरे टर्म को a स्क्वायर लें, ये माइनस नोट करें, और इस पूरे टर्म को b स्क्वायर लें, तो मिल गई ना हमारी ये वाली आइडेंटिटी हमें, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू है x प्लस वाई एंड b की वैल्यू है a प्लस बी। तो आपको क्या करना है, वही जो हम हमेशा करते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो a प्लस बी मीन्स देखिए x प्लस वाई, ये हो गया a प्लस बी मतलब a प्लस बी, ये हो गया आपका b की वैल्यू हो गई। तो हमारा पहला वाला हमारा टर्म निकल आया। दूसरे के लिए a माइनस बी, सॉरी हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा, तो a माइनस बी करना है। अब इसमें हमें, अरे ये तो वैल्यू है आपकी a प्लस बी, हाँ, तो आपका है a माइनस बी करना है। एक बार हमें इन दोनों को प्लस करना है और एक बार इन दोनों को ही माइनस करना है। इस बार हम माइनस कर रहे हैं, a की वैल्यू है x प्लस वाई एंड माइनस b की वैल्यू है a प्लस बी, ये आप ब्रैकेट में लो, ठीक है, बिकॉज या ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका, x प्लस वाई प्लस a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट ये है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई माइनस a, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस b, ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली हमारा 14th का सेकंड आंसर आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा माइनस है जो कि हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था, तो हमारा सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे आपका x प्लस 1 लिखा है हमने, वहां पे चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई है वहां पे हमारा, ओके। तो इस टाइप की गलतियां जनरली हो जाती हैं, बट आप नहीं करेंगे इसे। और आप अगर बाई चांस गलती हो जाती हो, आप दोबारा से उसको एक बार फटाफट दोबारा से देख लीजिए कि पूरे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज उससे पता चलता है कि, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे ये हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें अगर हल्का सा भी साइन में हमारा डिफरेंस आ जाएगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए हमारा क्या है, अब हमारा फाइनली क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ रहा है, बिकॉज आपका क्या था, a की वैल्यू थी x माइनस वाई एंड b की वैल्यू थी a प्लस बी, हमने पुट की x माइनस वाई प्लस a प्लस बी, x माइनस वाई प्लस a प्लस बी, नाउ x माइनस वाई प्लस a प्लस बी, और इसको ओपन किया तो x माइनस वाई माइनस a माइनस बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 15th। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15th का सेकंड पार्ट है जो कि है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें हिंट दे रखी है, जो कि है एक्सप्रेशन हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसी से हमारा ये क्वेश्चन वापस से निकल आएगा। इट मींस हमें इस एक्सप्रेशन को पूरा एक्सपेंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जो कि क्या होती है, एक बार आप इसको प्लस करिए और एक बार आप इसको माइनस करिए, ओके। और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं रही है, बट यहाँ पे कॉमन वेरिएबल्स है और न्यूमरल्स भी है। न्यूमरल्स कॉमन है 3 एंड वेरिएबल है, लीस्ट वेरिएबल क्या है, और लीस्ट के साथ साथ कॉमन होना जरूरी है, जो कि है आपका x। तो 3x आपने कॉमन लिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2x में से 1x गया तो 1x बचा, तो 3x हो गया आपका, सॉरी आपका क्या बचा अंदर, सिंपली 1x बचा।
-3 से 3 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या y। तो यहाँ पे हमारा वही पेयर निकल आया जो इसके पास भी है। ओके, नाउ +2, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों के पास, न्यूमरल कॉमन है जो कि है 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा y आपके पास। सो अब इस पूरे ही टर्म में हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू कॉमन है। ठीक है, तो पूरे टर्म में हमारे पास 3 टर्म्स है, इन 3 टर्म्स में हमारे पास x माइनस वाई कॉमन है। तो चलिए इसे कॉमन ले लो आप, x माइनस वाई को हमने कॉमन लिया। ओके, और बचा क्या, अंदर क्या आया इसके बाद, इसको कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो हमने कॉमन लिया होता है उससे हर एक टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लो आप, इसी से आप इस टर्म को डिवाइड करेंगे पूरे को, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, +3x। नेक्स्ट प्लस x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल होगा, कौन रिमेनिंग रहा यहाँ पे 2। तो आपका क्या आ गया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2 हमारे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकल के आया। अब स्टूडेंट देखिए, आप अपने आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, बट आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ओपन करेंगे तो वापस से यही वापस आएगा। तब आप ये सोच लीजिएगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया वो एकदम करेक्ट है। चलिए हम इसे चेक करते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए। चलो x से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, अब फटाफट करेंगे। ओके, तो x से x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x से y को किया xy प्लस x से 3x को किया देन 3x स्क्वायर। नाउ प्लस x से 2 को करोगे 2x। अब आपका क्या है, दूसरा पार्ट है माइनस y से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस है, पहले तो माइनस है बाहर, तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप सीधे आप मल्टीप्लाई करते जाओ, बस दिमाग में आपको ये रखना है कि सारे साइन चेंज होते जाएंगे। तो y से आपने x को मल्टीप्लाई किया तो xy बट नेगेटिव, y से आपने माइनस y से आपने प्लस y को माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 3xy। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, माइनस प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट है आपका माइनस y से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2y। ओके, आपका क्या है, -2y। नेक्स्ट है, अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब चेक करिए। चलो इसे सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, कोई और भी, हाँ है, एक ये है एक ये है, दोनों आपके सिमिलर सेम वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर ये 3 है, ये 1 है, तो आपका हो गया 4x स्क्वायर। नेक्स्ट xy। स्टूडेंट आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये इतना लेंथी नहीं होगा, ये हमें एक और स्टेप करना चाहिए था इस पे, तब हमारा ये इजी रहता। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स, और x सेम वेरिएबल है तो आप इसको प्लस कर लीजिए, तो 3 और 1 4 हो गया, 4x प्लस वाई प्लस 2, जो कि हम करना भूल गए थे यहाँ पे। बट आप इसको भी अगर ओपन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो अभी हमने ये वाले को ओपन करके देखा है। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। तो आपका कितना हो गया, 4x स्क्वायर, एक स्टेप तो हमें मिल गया। दूसरा क्या है, y स्क्वायर, देखिए माइनस वाई स्क्वायर है इस पे, माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड में सर्च करना है, -3xy आना चाहिए, हमारे पास है -3xy है। ये देखिए एक है प्लस xy माइनस xy, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बचा कौन, -3xy। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होना चाहिए 2x, वो भी पॉजिटिव, ये है प्लस 2x। नेक्स्ट है आपका बचा कौन, अब लास्ट -2y आ गया ना हमारा। देखिए सेम क्वेश्चन निकल आया, ये देखिए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया था इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर हम अपने आंसर की चेकिंग करेंगे तो वापस से हमारा जो क्वेश्चन है
वो निकल आएगा। ओके, ये है आपका एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है, उसी को एक्सपेंड करके आपको आंसर लेके आना है, जो कि आपका आंसर क्या है, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश हो जाता है। बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसकी चेकिंग करके दिखाई है कि अगर हम इसको x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में हमारा यही क्वेश्चन निकल के आएगा जो हमें गिवन है। ओके, सेम ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो इससे ज्यादा शॉर्ट है, ये थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 15 का, वो आप खुद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके अब आपके कितने क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।